नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और सेक्टर 116 अंसल एपीआई के अंदर हम खड़े हुए हैं। पहले तो पेड़ देख लें कि बहुत साल पहले ये सोसाइटी बनी हुई थी। इस तरफ भी पेड़ों की जो हाइट है, जो ग्रोथ है, वो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। और ये गली बंद है। आगे फिर प्रोजेक्ट है जिसका रास्ता मेन रोड से है, तो हम मेन रोड से बिल्कुल अंदर वाली रोड के ऊपर हैं। और ये गली बंद है और इस तरफ पार्क 2 0.19 एकड़। तो ये जो पार्क, क्योंकि अब अंसल है नहीं, तो ये पार्क के साथ वाला प्लॉट फॉर सेल है। और जो ये प्लॉट लेगा वो ये पार्क साथ वाला डेवलप कर सकता है। और ये इसके पीछे भी पार्क है, तो ये डबल साइड ओपन प्लॉट है। डबल साइड नहीं कहेंगे, पीछे भी ओपन है तो 3 साइड ओपन हो गया। और 30 बाय 60 का ये प्लॉट है। अभी इसकी सफाई करवाई गई है और ताकि आपको प्लॉट की डायमेंशन समझ आए। और 30 बाय 60 का ये जो है, साथ में एक और प्लॉट है उस तरफ और साथ रोड है। रोड से सेकंड नंबर प्लॉट और ये कॉर्नर बन जाएगा। और साथ में यहाँ पे ये पार्क की स्पेस आ जाएगी। अब इसी रोड पे, जिससे हम अंदर ये कॉर्नर से दूसरा और इधर भी कॉर्नर बन गया, आगे सेक्टर 116 सिग्नेचर लेक सिटी का सेम रास्ता है और वहां का प्राइस है 44,000। और इसी के साथ में सिग्नेचर लेक सिटी के अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है जुबली सिटी गार्डन, और उसका प्रोजेक्ट का रेट चल रहा है 50,000 रुपये गज। अब इसके पीछे जो शिवालिक सिटी के अंदर शिवालिक पाम सिटी है, वहां का रेट है 42,000 रुपये गज, जो कि खरड़ का पार्ट है, ये मोहाली का पार्ट है। अब यहाँ पे अगर सड़क भी है, खुली सड़क है, 35 फीट की यहाँ पे रोड्स हैं, बरम भी बहुत बड़ी हैं। मेगा प्रोजेक्ट के अंदर ये पास हुआ था और सामने एक कोठी ऑलरेडी बन के स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और फिनिशिंग जिसकी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी कोठी सामने है। इसमें आगे भी पीछे नई कोठियां बन रही हैं, उधर भी कोठी बनी हुई है। तो अब कहते हैं कि कई बार प्रॉपर्टी ऐसी फेज के अंदर फंस जाती है कि वो मंदे का शिकार हो जाती है। तो ये लोकेशन वो लोकेशन थी जो काफ़ी साल मंदे का शिकार रही और अब जाके इसके एरिए के, इस लोकेशन के भाग्य खुले हैं, भाग्य उदय हुआ है इसका। और अब जाके यहाँ जो है तेजी आई है, क्योंकि 200 फुट रोड बननी जो है वो कंफर्म हो गई, पेमेंट किसानों को मिल गई और उसी वजह से यहाँ पे अब तेजी आ गई है। अब यहाँ पे जिन्होंने वेट किया है 10 साल लगातार, अब उनको लगता है कि अब उनका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेने का टाइम आ गया है। तो ये जो 200 गज का प्लॉट है, कॉर्नर भी हो गया, पार्क फेसिंग इधर से एडजॉइनिंग पार्क हो गया, पीछे भी पार्क हो गया, 3 साइड ओपन हो गया और ईस्ट फेसिंग ये प्लॉट है। 30 बाय 60 इसका साइज है, 200 गज इसका टोटल डिमेंशन के बाद जो साइज निकलता है 200 गज है। अब यहाँ पे 42,000 रुपया डिमांड हो चुकी है, क्योंकि साथ वाला प्रोजेक्ट 44 की डिमांड है और 50 की डिमांड है। तो इनके इस इलाके के अंदर भी 42 की डिमांड है, बट ये कह रहे हैं कि 40 के आसपास ये डील कर लेंगे। तो अगर 40,000 भी हम मान के चलें तो 40,000 के हिसाब से 200 गज का प्लॉट 80 लाख रुपए का हुआ। और इसके ऊपर अगर हम शानदार कोठी बनाएंगे तो 1.25 करोड़ के आसपास बहुत बढ़िया कोठी 200 गज में यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और बाहर राइट निकलते ही बड़े बड़े पार्क हैं अंसल के, और घर के बिल्कुल साथ में भी पार्क है और बाहर मेन रोड पे सारी मार्केट है, जो अंसल की दूसरी मार्केट जिसमें हमारा ऑफिस भी है, डोमिनोज भी है, बर्गर किंग भी है, बहुत सारे और ब्रांड भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल भी है और साथ में स्वराज की ट्रैक्टरों की फैक्ट्री भी है, पीछे 8 भी इंडस्ट्रियल पार्क भी है, 200 फीट रोड भी आ गई। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है और मोहाली का मोहाली रहा और पॉपुलेशन के बीच रहा। तो उसके हिसाब से जो प्राइस है बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि प्री लॉन्चिंग वाले जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी अभी 45-46 का प्राइस हो गया, जिसमें 1.5 सवा साल के बाद आपको पोजेशन मिलनी है। और यहाँ पे आपको इमीडिएट पोजेशन है, तुरंत आप घर बना सकते हैं, सड़क ऑलरेडी बनी है, पेड़ पौधे ऑलरेडी हैं, पानी सीवरेज सप्लाई सब कुछ चालू है और रीसेल के अंदर है, इसलिए इसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी और बैंक लोन भी इस पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मोहाली के अंदर
कम बजट के अंदर सस्ता प्लॉट ढूंढ रहे थे डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर, तो इसके अलावा और कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस में। क्योंकि जहाँ पे भी हम सोसाइटी डेवलप हो चुकी है वहाँ पे मोहाली के अंदर प्राइस 60-65 हज़ार रुपये से ऊपर का हो चुका है। लेकिन आज यहाँ पे अगर आपको 40 में मिल रहा है तो एक अच्छी डील हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है, और रहने के लिए तो नो डाउट अच्छा है ही है। क्योंकि इतना ग्रीन आपको एयरपोर्ट रोड के ऊपर भी नहीं मिलेगा जितना ग्रीन यहाँ है। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि एयरपोर्ट रोड को लोग थोड़ा सा स्टेटस का भी एक सिंबल बना लेते हैं, और हमारे देश के अंदर ये कल्चर भी है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाए किसी एमएलए से, मंत्री से, किसी के साथ, किसी अफसर के साथ, तो फिर वो तौर तरीके बदल जाते हैं। और एक शेर भी है कि वो कहाँ नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं, कि जो किसी अच्छे बंदे के साथ उठना बैठना शुरू कर दे वो नीचे फिर कहाँ बैठते हैं, वो तो कुर्सी ढूंढते हैं। तो शेर है कि वो कहाँ नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं। अब उठना पड़ा ना पहली सफ से, सफ होती है पहली लाइन, तो अब उठना पड़ा ना पहली सफ से, पहले ही कहा था पीछे बैठते हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं उनको पता है कि पीछे बैठने में ही भलाई है, क्योंकि आगे बैठेंगे तो कोई ना कोई आके फिर उठा देगा, फिर पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि हम पीछे बैठें और वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वो लोकेशन है जो आप कह सकते हैं कि पीछे बैठी हुई है, काफ़ी पीछे, इनके समय के हिसाब से काफ़ी पीछे है। ये अब इनका टाइम आ चुका है। अब इस लोकेशन के, जैसे मैंने पहले कहा, भाग्योदय हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से भी ये प्लॉट बाय करना अच्छी चीज़ है, और रहने के लिए नो डाउट बहुत पीसफुल ग्रीन है। तो आप अगर नेचर लविंग है और आपको शहर भी चाहिए, साथ में आपको खुलापन भी चाहिए, और साथ में आपको ग्रीनरी भी चाहिए, तो ये परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।